हेलो बच्चों, आप सभी का मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं संकरण। ठीक है, संकरण क्या है? जैसे जब वीवीटी हुआ, ठीक, पढ़ाना तो मुझे आगे से था ना, चलो पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जब वीवीटी आया, ठीक, क्या आया? वीवीटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या सहसंयोजी आबंध सिद्धांत। तो उसके लिए क्या किया गया, जैसे मान लो हम किसी यौगिक की संरचना को अगर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है CH4, यानी यहाँ से कार्बन का जो क्या होगा, वैलेंसी होगी, वो कितनी आएगी? हाँ, हमारा जो टॉपिक है वो है संकरण है, ठीक, या इसी को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और इसमें आपको ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, CH4 है, इससे ये साबित होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है। वीवीटी क्या कहता है? कहता है कि जैसे मान लो ये कार्बन 6 है, 1s2 2s2 एंड 2p2, ये फुल है। और p वाला जब ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसमें कितने ऑर्बिटल बनाया जाएगा? 3। इसमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 होंगे, इसके आगे 2 है, इसके आगे 2 है, तो यहाँ भी हम बना ही लेते हैं ना। और जब यहाँ बना लेंगे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब कल ही आपको बताया गया था कि जो कार्बन है वीवीटी के हिसाब, वीवीटी ये कहता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यही दोनों के दोनों केवल और केवल क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यहाँ ये देखा गया, अच्छा, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, मतलब इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन CH4 से हमें ये पता चल रहा है कि जो कार्बन है वो कितने लोगों से जुड़ा है? 4 लोगों से। तो 4 लोगों से जुड़ने के लिए तो यहीं पर वीवीटी क्या हो रहा? फेल हो रहा। वो नहीं बता पा रहा कि ये आखिर 4 लोगों से कैसे जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट था, ठीक है, आद्य अवस्था थी। अब इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जब हम ले जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करा देंगे? जंप कराएंगे। और जब जंप कराएंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ फिर 1 2 और क्या, 3 तो हो ही गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जब जंप करके जाएगा तो इतना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4। यानी पहले क्या था, इसकी वैलेंसी 2 थी, लेकिन जब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले आए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। जब 4, कैसे 4 हो गई? क्योंकि यहाँ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 4 है। तो 4 होने की वजह से इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है ना। अब हम कहेंगे कि कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो एक हाइड्रोजन जाएगा, इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और वो क्या कर जाएगा? बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बना लेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कितना क्या लेकर के आएगा? 1s1। ये 1s1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, यानी s ऑर्बिटल से क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। और आपको पता है जब s ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो ss ओवरलैपिंग होता है, और कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, और ये कैसा सिग्मा होगा? एसएस ओवरलैपिंग वाला। कौन सा ओवरलैपिंग वाला? एसएस ओवरलैपिंग वाला। अच्छा, ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा? एस। तो एस वाला भी यहां से क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग करेगा। ये किस टाइप का ओवरलैपिंग होगा? अक्षीय। और जब अक्षीय ओवरलैपिंग होगा तो इससे बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड होगा। और कैसा ओवरलैपिंग होगा? एक एस और एक टी। मतलब ये भी सिग्मा बना, लेकिन ये कैसा ओवरलैपिंग करके बनाया? एसपी। ऐसे यहां भी एसपी, जैसे देखो ये पी होगा और इससे एस आ जाएगा, ऐसे यहां भी पी होगा और इससे ओवरलैप कौन करेगा? एस वाला। मतलब यहां भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, लेकिन ये बॉन्ड कैसा बन जाएगा? एसपी वाला। मतलब जब कार्बन की चारों बॉन्ड बने तो उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है लेकिन एसएस ओवरलैपिंग से बना, और यहाँ जो 3 बॉन्ड बने वो कैसे बने? एसपी ओवरलैपिंग से बना। तो इसका नेचर कुछ और हो गया, इसका नेचर कुछ और हो गया। लेकिन प्रयोगों के द्वारा देखा यह गया कि कार्बन का जो चारों बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो सेम करने के लिए पहले हमें यहाँ क्या कराना पड़ेगा? संकरण। क्या कराएंगे हम लोग? संकरण कराएंगे। और जब संकरण कराया जाएगा, हम लोग एक कोलकाता टीचर है, मतलब कलकत्ता से पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा ऐसे करवाएंगे ना, अजीब से बोलते।
तो हम लोग इसमें नकल उतारते उतारते ऐसे बोल रहे थे। सुनो अब क्या है, तो यहाँ हो रहा है ना, हो रहा है, जैसे हम कहते हो रहा है, हो रहा है। तो ये चार, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये कैसे है, मतलब ये एक ऑर्बिटल और ये क्या, तीन। तो इनका हम इंटरमिक्सिंग कराएंगे, इंटरमिक्सिंग करा करके हम उतनी ही ऑर्बिटल क्या कर लेंगे, बना लेंगे। भाई संकड़ का मतलब हमने कल क्या समझाया था आपको, वही ना, कि हमारे पास तीन बूंदी के लड्डू रहे और दो गरी के लड्डू रहे, दोनों को मिक्स करके, मतलब अगर हम लड्डू लेकर के आए 5 लोगों को बांटे, तो कोई कहेगा कि हमें बूंदी वाला चाहिए, कोई कहेगा गरी वाला चाहिए, तो मिक्स कर देंगे, मिक्स करके फिर बांट देंगे ना। यही प्रक्रिया है क्या, संकरण की। संकरण में क्या करते हैं, विभिन्न ऊर्जा और आकृति वाले ऑर्बिटलों को आपस में मिला देते हैं और मिला करके सेम ऊर्जा और आकृति के ऑर्बिटल को बनाते हैं। जैसे इसकी आकृति एस वाला, तो ये कैसा होगा, गोलाकार, और ये कैसे हैं, पी ऑर्बिटल, तो इसमें से कोई पी एक्स होगा, तो कोई हमारे पास पी वाई होगा, और कोई हमारे पास कैसा होगा, पी जेड होगा। लेकिन जब आप संकरण करा दोगे तब क्या इनकी आकृति अलग अलग रहेगी, नहीं। जब संकरण कराया जाएगा तो इनकी ऊर्जा भी समान हो जाएगी और इनकी आकृति भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो संकरण की परिभाषा देखो क्या दिया है, कह रहे हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले असमान कक्षकों के मिश्रित होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले समान संख्या के नए कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। क्या इन्होंने बोला, कह रहा है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले असमान कक्षकों के बीच, क्या, किसी परमाणु के बाह्यतम, ऐसे समझो जो लिखा है उसी में, यहां देखो, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान, मतलब ये भी टू यस, ये भी टू, ये भी टू, तो लगभग समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों के बीच, ये टू यस और ये टू पी, तो लगभग समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों के बीच क्या कराएगा, कक्षकों के मिश्रित होकर के ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले समान संख्या में कक्षकों की बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संकरण। तो संकरण की परिभाषा कैसे याद करोगे, आप बोलोगे किसी परमाणु के, वो लिखा होता है उसको समझा जाता है, जब समझ लोगे तो आप भूलोगे नहीं। कहो कि तुम रटो तो फिर तुम्हें रटने से नहीं आने वाला ना, उस चीज को यहाँ इमेजिन करो। क्या है ये, समान ऊर्जा वाले, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों के बीच, विभिन्न कक्षकों के बीच क्या, विभिन्न कक्षकों के मिश्रित होकर के ना, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों का मिश्रित होकर के ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा समान ऊर्जा व समान आकृति के उतने ही कक्षक का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, संकरण। यहाँ ये बात याद देना है, क्या हो गया तुम्हें, वहां ये बात ध्यान देना है कि जितने कक्षकों को मिलाओगे उतना ही क्या होगा, बनेगा। यहाँ देखो इनकी आकृति कैसी है, अलग अलग। जब इनमें आप संकरण करा दोगे, एक एस का और एक पी का, नहीं एक एस और कितने पी का, 3 पी का ना, sp3 कहाँ, यहाँ है। तो देखो जब एक एस होगा और 3 पी होगा तो ऐसे संकरण आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास एक एस है और 3 पी है, तो एक हम ले लेते हैं पी एक्स, फिर ऐसे पी जेड ले लेते हैं, और ऐसे ही हम ले लेते हैं क्या, पी वाई। ये पी वाई है, ये पी जेड है, और ये हमारे पास क्या है, पी एक्स है। तो इनकी ऊर्जा आकृति सब अलग अलग है, लेकिन जब इनमें हम क्या करा दे देंगे, संकरण, तो संकरण कराने पर जो संकरित ऑर्बिटल हमारे पास बनेगा वो इस टाइप का बनेगा ना। कल पढ़े थे ऐसे, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये टेट्राहेड्रल बनेगा ना। और संकरित ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, एक लोब बड़ा बनाना है, एक लोब छोटा बनाना है ना। एक लोब हमने बड़ा बना दिया, अब छोटा वाला लोब ऐसे बना दो, फिर ऐसे एक बड़ा वाला लोब बना दो और एक छोटा वाला लोब, फिर ऐसे एक बड़ा वाला लोब बना दो, एक छोटा वाला लोब, फिर ऐसे एक बड़ा वाला लोब बना दो और एक छोटा वाला। ठीक, इनको अगर आप मिलाओगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, एक टेट्राहेड्रल की तरीके से दिखाई देगा, जैसे ये है। इसके 3 पैर नीचे, एक पैर कहाँ है, ऊपर। तो जानते हो ये जो बीच में है ये कार्बन है, और ऊपर जहां मोबाइल है वो क्या है, हाइड्रोजन, फिर यहाँ नीचे हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। यानी जो CH4 जो जल्दी से हम लोग ऐसे बना देते हैं, वास्तव में CH4 की ये संरचना नहीं होती है। CH4 की संरचना कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। CH4 यहाँ नहीं रहेगा ना, CH4 कहाँ रहेगा, आकाश में रहेगा, यहाँ स्पैटियल अरेंजमेंट,
जब इस आकाश में हम लोग इसको देखेंगे तो किस तरीके से अरेंज होगा, इसी तरीके से अरेंज रहेगा। ठीक है, कल आप 4 पेन लेकर के मैंने बताया था ना, तो वो इसी तरीके से क्या रहता है, अरेंज रहता है।